लेक्चर में हम पढ़ने वाले लोकेशन ऑफ रूट्स। अब ये टॉपिक जो है जनता को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है। उसकी अपनी वजह है, क्योंकि लोग सीधे सीधे कंडीशंस को याद करने की कोशिश करते हैं, वैसे उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको बहुत ईजीली आप कर सकते हो, आपको कोई कंडीशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ग्राफ रीड करना सीख लिया है, ग्राफ बनाना सीख लिया है। तो उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे। तो पहले बेसिकली इसका मीनिंग समझो, लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। हमारे पास लेट्स से एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है f(x) ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई इसकी। इसके रूट्स है लेट्स से अल्फा एंड बीटा। तो इनको मैं ढूंढ रहा हूँ, लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन x का है तो मैं x एक्सिस पर उनको लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोकेशन ढूंढने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ क्या है अपने लिए? कहीं पे भी लोकेशन ढूंढते हो सबसे पहले क्या देखोगे आप? रेफरेंस, है ना। किसके रेफरेंस पे लोकेशन ढूंढ रहे हो? जैसे अपन ओरिजिन फिक्स करते हैं तो उसी तरह से हम रेफरेंस फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप एक्सिस पे दो केसेस में जा सकते हो, या तो आप एक सिंगल रेफरेंस फिक्स करो, उसके रेस्पेक्ट में रूट्स की लोकेशन को जज करने की कोशिश करो। ऑब्वियसली बात, आप इसमें क्या करोगे, दोनों रूट्स उस के राइट साइड में है, या फिर दोनों रूट्स के लेफ्ट साइड में है, या फिर रूट्स के आजू बाजू में, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की बात करोगे। के रेस्पेक्ट में रूट्स कहाँ लोकेटेड है। एंड मैं चाहूँ दो रेफरेंस भी फिट कर सकता हूँ कि रूट्स K1 K2 रेस्पेक्ट में कैसे हैं, ठीक है। दो रेफरेंस लगा दिए, दोनों रूट अंदर हैं बाहर हैं, ठीक है, किस तरह से लोकेटेड है। तो बारी बारी से दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे अपन। तो आज पहले टॉपिक में अपन डिस्कस करने वाले सिंगल रेफरेंस, ठीक है। खुद से केस बनाओ, सोचो क्या क्या केस हो सकते हैं। ग्राफ बनाओगे और ग्राफ को रीड करोगे, उससे कंडीशन ड्रॉ करोगे, तो ये अच्छा एनालिसिस है, ठीक है। तो बिल्कुल अपना देवी सज्जनों स्क्रीन पर पूरा ध्यान गड़ा लीजिए। और अब हम बात करने वाले हैं सिंगल रेफरेंस। मतलब आपका मान लो दोनों रूट के से बड़े हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसा बन सकता है मेरा? ये एक्स एक्सिस हो गई, ये के लगा दिया मैंने, ठीक है। ग्राफ आपका हो सकता है या तो इस तरह का, ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड, या फिर इस तरह का, ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड भी जा सकता है, ओके। तो ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ का मतलब, पहली कंडीशन मान लो यहाँ पे अपना ए पॉजिटिव दिख रहा है, और फंक्शन की वैल्यू के पे कैसी आ रही है, देख लो ना कि ग्राफ है बेसिकली। तो के पे वाई कैसा आ रहा है, एफ ऑफ के कैसा आ रहा है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका के एफ के, तो एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब ए पॉजिटिव तो एफ के भी आपका कैसा है, पॉजिटिव है। इस केस के अंदर ए पॉजिटिव तो एफ के भी पॉजिटिव। अगेन ए मेरा यहाँ पे नेगेटिव है, तो के पे फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, ग्राफ को नीचे खींचोगे तो यहाँ दिखेगी आपको, वो भी बिलो द एक्स एक्सिस है। मतलब एफ के भी कैसा आ रहा है, नेगेटिव। मतलब जैसा साइन ए का वैसा साइन ही आप वैल्यू पुट करोगे एक्सप्रेशन के अंदर, उसका आएगा। तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लिया जाए तो पहली कंडीशन आपको नज़र आ जाएगी, ए टाइम्स एफ के, दिस थिंग हैज़ टू बी पॉजिटिव। ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। याद नहीं करना है, क्योंकि हम आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में ए पता रहता है, तो यू ऑलवेज नो दैट के ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। तो यू कैन क्लियरली सी कि भाई के पे वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो जस्ट पुट द वैल्यू इन द एक्सप्रेशन एंड गेट द कंडीशन, ठीक है। एंड द सेकेंड कंडीशन इज इट, पहले तो देखोगे कि क्या इतना कहना सफिशिएंट है। अगर एक ग्राफ पूरी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाए तब भी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये पूरी तरह नीचे हो जाए तब भी कंडीशन ट्रू होगी। इसका मतलब मेरे को मेक श्योर करना पड़ेगा कि रूट्स आए। तो इसका ये कि आपको डी भी चेक करना पड़ेगा, तो डी हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। क्या इतना कहना सफिशिएंट है? नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये कंडीशन तब भी ट्रू होती है जब आपका ग्राफ मान लो इस साइड में बन जाता है कि नहीं। देख पा रहे हो, के पे वैल्यू पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव है, सेम केस लाइज विद दिस ऑल्सो। तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा ना ग्राफ के किस साइड है, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में। अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि राइट साइड में, तो इसका मतलब आपको वर्टेक्स की लोकेशन भी फिक्स करनी पड़ेगी, जो कि मेरे को अभी कहाँ दिखाई दे रही है, राइट साइड में। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है अपने पास, -b/2 है,
तो दिस थिंग हैज़ टू बी ग्रेटर देन के, क्योंकि वर्टेक्स मेरा राइट साइड में। तो पहले एक एक कंडीशन ऑब्जर्व करो और उसको असेस करो कि वो कंडीशन सफिशिएंट है कि नहीं है। कैसी कंडीशन से दूसरे केस भी पॉसिबल है क्या, अगर है तो फिर अपने को और टाइट करना पड़ेगा और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो इन तीनों कंडीशन को अगर आप ट्रू कर दो तो आपकी ये बात स्टैब्लिश हो जाती है कि दोनों अल्फ़ा बीटा मेरे केस से बड़े हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको अगला केस भी दिमाग में आ ही गया होगा सिमिलर कंडीशंस के साथ कि आपका दोनों रूट्स के से छोटे हैं। ठीक है, तो अगेन ग्राफ किस तरह का दिखेगा मेरे को, अल्फ़ा बीटा और के। ठीक है, सो आई कैन राइट इट, या तो ये वाला केस रहेगा या फिर दूसरा केस देखूं कि डाउनवर्ड ग्राफ भी हो सकता है ना। तो फिर ये आप ऑलरेडी देख चुके हो, ये मेरा अल्फ़ा ये बीटा, तो देख रहे हो ए पॉजिटिव तो एफ के भी क्या आएगा मेरा पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो एफ के भी कैसा आ रहा है नेगेटिव। तो वापस पहली कंडीशन तो सबके दिमाग में आई रही कि ए इंटू एफ के, ए और एफ के का वैल्यू सेम साइन कहते तो इनका प्रोडक्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा प्रोडक्ट। ओके, ए इंटू एफ के मस्ट बी पॉजिटिव। तो आप देखो यही सेम कंडीशन पहले वाले में आई थी, दूसरे वाले में भी आई थी। तो एक तरह से आप देख रहे हो कि के की लोकेशन को भी आप फिक्स कर सकते हो अल्फा बीटा के रेस्पेक्ट में। अगर के आपका बाहर चल रहा है तो ए इंटू एफ की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो पहली कंडीशन होगी। अगेन ऑलरेडी केस डिस्कस कर चुके, डी भी चेक करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि पूरी तरह ग्राफ ऊपर नीचे होगा तब भी पहली कंडीशन तो ट्रू रहेगी, तो इतना करना सफिशिएंट नहीं है। तीसरा ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले वाले केस में कि अगर ग्राफ इस तरफ भी होता तो भी दोनों कंडीशन तो ट्रू पहले वाले केस में भी है, इसलिए मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ग्राफ लेफ्ट साइड में, मतलब वर्टेक्स को फिक्स करना पड़ेगा के लेफ्ट में। तो आप समझ गए के रेस्पेक्ट में दोनों रूट अगर छोटे हैं या दोनों रूट बड़े हैं तो किस तरह से अपने को डील करना है। थर्ड केस देखता हूँ कि आपके लिए के जो है रूट्स के बीच में, मतलब दोनों रूट आजू बाजू हैं, वन रूट इज लेसर देन के, अदर रूट इज ग्रेटर देन के। अगेन इन दैट केस ग्राफ किस तरह से दिखेगा मेरे को, ये आपका ग्राफ हो गया, मतलब के दोनों के बीच में अल्फा यहाँ कहीं के है देन बीटा, और यू कैन राइट इट एज ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ। अगेन ये दिस इज अल्फा एंड बीटा एंड के इन बिटवीन दैट। तो यहाँ दिख रहा है साफ साफ ए पॉजिटिव है बट एफ के पे वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव। ए नेगेटिव है और एफ के पे वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव। सो द फर्स्ट कंडीशन विल बी ए इंटू एफ के, ये आपका कैसा आ रहा है, अपोजिट साइन का ना, ए एंड एफ के की वैल्यू जो है अपोजिट साइन के, तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। नाउ चेक, डू आई नीड टू वेरीफाई एनी अदर कंडीशन, कुछ और चेक करने की जरूरत है क्या अपने को? तो कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद सोचो अगर ए पॉजिटिव है और के पे वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव से ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन हो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो रूट्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो बिना जीरो करवाए तो आप बना ही नहीं सकते पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो जैसे ही आप ये स्टैब्लिश कर देते हो कि ए इंटू एफ के का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो पक्की बात है रूट्स तो आने ही है, तो आपको डी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वर्टेक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है कि बस बीच में होना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो, इधर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दिस वन कंडीशन इज सफिशिएंट, ठीक है ना। तो ऑलवेज रीड द ग्राफ एंड आस्क योरसेल्फ के जो अपन चेक कर रहे हैं इज दैट सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश द रिजल्ट्स वी वांट, ठीक है। सो इसका एक स्पेसिफिक केस देखें, जीरो को अगर रेफरेंस मान लें तो उस केस में हमारे पास स्पेसिफिक नाम हो जाता है कि भाई कि आपके दोनों रूट पॉजिटिव हैं कि दोनों रूट नेगेटिव हैं, है ना। तो हमें बार बार क्या कि ये एफ के इस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जीरो केस में तो आपको पता है कि ए बी सी डी के साइन से ही काम चल जाएगा। अब दोनों रूट अगर पॉजिटिव है तो आप देखो ग्राफ कैसा बन सकता है आपके पास, ग्राफ रीड करना सीखे, ग्राफ ऐसा हो सकता है और ग्राफ ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो इन बोथ द केसेस यू कैन सी, यहाँ पे ए का साइन क्या है मेरे पास, पॉजिटिव, बी का साइन नेगेटिव, बिकॉज देखो वर्टेक्स राइट साइड में, ए और बी का साइन अपोजिट होगा, सी पॉजिटिव डी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, अपोजिट साइन होंगे सी नेगेटिव एंड डी पॉजिटिव,
ये तो सीधे सीधे स्टैब्लिश हो जाएगा। आपको अलग से ऐसे ए एफ के वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, बस ग्राफ बनाओ, ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। इवन अभी जो केस डिस्कस किए पहले उनमें भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑलवेज ड्रॉ द ग्राफ एंड रीड द ग्राफ रादर देन क्रैमिंग द कंडीशन एंड अप्लाइंग दैम। ठीक है, तो और अगर मैं बोलूँ रूट्स दोनों क्या है, नेगेटिव। ठीक है, रूट्स क्या अपने नेगेटिव, मतलब रूट्स अपने 0 से छोटे हैं, तो ये 0 हो गया, अल्फ़ा बीटा। सो इस केस में भी ग्राफ कैसा दिखेगा आपको, ये लोकेशन हो गई अपने पास, दोनों रूट नेगेटिव हैं, तो आइदर दिस केस और दिस केस। सो ए यू कैन सी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव वर्टेक्स लेफ्ट में, तो ए बी के साइन सेम होंगे, सी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव। इस केस में ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव एंड डी पॉजिटिव। अलग अलग रूट आ रहे हैं ना, और रूट्स अगर आजू बाजू हो जाए 0 के, मतलब एक नेगेटिव रूट और एक पॉजिटिव रूट्स, अर्थात रूट्स अपोजिट साइन के हैं, तो फिर ग्राफ कैसा दिखेगा आपको, ठीक है, 0 के आजू बाजू है रूट्स, 0 अल्फ़ा बीटा, शायद द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, और आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, मतलब वर्टेक्स लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसा शो कर रहा हूँ। और चारों पॉसिबिलिटीज़ में लिख दे रहा हूँ कि रूट्स आपके इस केस में देखोगे पॉजिटिव वाले रूट का मैग्नीट्यूड बड़ा है, यहाँ पे नेगेटिव वाले रूट का नेगेटिव बड़ा है और मैग्नीट्यूड बड़ा है। सो आर ऑल द पॉसिबिलिटीज आई एम कंसीडरिंग हियर, इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया अपने पास ये, तो चारों में ABCD रीड कर लो। यहाँ पे मेरे पास देखो A प्लस B माइनस C माइनस और D तो प्लस हो गई। तो बेसिकली यू कैन रिकॉल कि मैंने ग्राफ पढ़ा था, बोल रहा था कि A और C का साइन अगर अपोजिट हो जाए तो पक्की बात है रूट्स अपोजिट साइन के आएंगे। बेसिकली तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता क्या है, C बाई A होता है ना, तो रूट्स A और C का साइन अगर अपोजिट है तो ऑब्वियस सी बात है रूट अपोजिट साइन के ही होंगे ना, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो। और जब A और C का साइन पॉजिटिव अपोजिट होता है तो D तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा। ठीक है, इस बात की चर्चा ऑलरेडी हम ग्राफ वाले टॉपिक में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो अगर A मेरा पॉजिटिव, वर्टेक्स लेफ्ट में B पॉजिटिव, C नेगेटिव, D पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा ही होना है। A और C का साइन अगर अपोजिट है तो ग्राफ बनाओगे तो D तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा, और B का कोई रोल यहाँ पे है नहीं। फिर भी आप चेक भी करोगे ना तो कंडीशन जो A और C से आ रही है उससे बड़ा ही सेट बनेगा, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद फाइनल टाइट कंडीशन निकालने के बाद आंसर तो आपका एक कंडीशन से आ जाएगा हमेशा। बट स्टिल यू कैन ऑलवेज ड्रॉ द ग्राफ एंड चेक फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज। A नेगेटिव वर्टेक्स राइट में, तो B पॉजिटिव, C पॉजिटिव एंड D पॉजिटिव होगा ही होगा। A और C का साइन अगर पॉजिटिव है तो A नेगेटिव वर्टेक्स लेफ्ट में दिख रहा है, B भी नेगेटिव एंड C पॉजिटिव एंड D पॉजिटिव। सो आई होप आपको एक रेफरेंस का ग्राफ को लेकर क्लैरिटी आई होगी। रूट्स अपोजिट साइन को, सेम साइन को, तो 0 को रेफरेंस मान लो बेसिकली। स्पेसिफिक केस डिस्कस किया, कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ तो मैंने जो अभी किया तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। सिंपल क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस m इज इक्वल टू 0। ओके, हेयर m अपना एक रियल कोफिशिएंट है, एक क्वाड्रिक है, तो अपने को m की वैल्यू निकालनी, ठीक है, अलग अलग केसेस के अंदर। अभी जो हमने पढ़ा है उसी का यूज़ करना है। सिंगल रूट, सिंगल रेफरेंस से रूट कैसे लोकेट करते हैं उसी पे बेस्ड है। फाइंड m इफ, पहला केस, बोथ रूट्स आर मोर देन 2, आर मोर देन 2। तो जैसे कि मैंने बोला अपने को पहले ग्राफ ही बनाना है, ठीक है, दोनों रूट 2 से बड़े, तो मैंने क्या किया, ठीक है, ये 2 यहाँ पे तो रूट आगे होंगे। अब देखो x पर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ। तो यू कैन सी 2 पे वैल्यू कैसे आ रही, पॉजिटिव, तो ऊपर की इक्वेशन में मैंने 2 डाला, कितना बना मेरे पास 4, पीछे लगाओगे तो माइनस 2m प्लस 6 प्लस m, दिस शुड बी पॉजिटिव। तो मेरे को दिख रहा है m
-10 लेस देन 0, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, -2m + m -m और 10, तो -m + 10 माइनस कॉमन खींचा तो m लेस देन 10, एक इक्वेशन थी आ गई। पर इतना करना काफ़ी नहीं है, आप जानते हो कि अपने और क्या चेक करना पड़ेगा, डी भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ पूरा ऊपर भी जाता तब भी ये चीज़ ट्रू रहती। तो डी चेक करोगे तो क्या बनेगा मेरे पास, m-3 होल स्क्वायर -4m, दिस थिंग हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोल्व किया मैंने, m² -6m -4m -10m + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं साफ, m -9 मिडल टर्म स्प्लिट कर लेंगे आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो ये भी मैं वेविकर लगा सकता हूँ इसमें, 1 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ या तो 9 के राइट में हो या 1 के लेफ्ट में हो। और इतना करना भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि ग्राफ इस साइड भी हो जाता तब भी यही कंडीशन थी। आपको वर्टेक्स भी चेक करना पड़ेगा, वर्टेक्स क्या बताया मैंने -b/2 है तीसरी कंडीशन, दूसरी डी की होगी तीसरी कंडीशन अपनी वर्टेक्स की, -b/2 है, -b की वैल्यू अपने पास ही पूरी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, m-3/2a, a का वैल्यू 1 ही है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से पता लगा अपने को 2 × 4, m का वैल्यू 7 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन को एक साथ ड्रॉ करोगे, ध्यान है कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन। एक बोल रहा है अपने को 10 के लेफ्ट में रहो, ओके, ओपन है यहाँ पे। दूसरा कह रहा है कि 9 के राइट में रहो या फिर 1 के लेफ्ट में रहो, क्लोज है यहाँ पे। और एक कह रहा है अपने को 7 से बड़ा रखना है, तो 7 कहीं यहाँ पे है, इसी कंडीशन ऊपर लिख देता हूँ, इससे बड़ा रखना है। तो कॉमन मेरे को कहाँ नजर आ रहा है तीनों कंडीशन का, ये तो बोला जा सकता है कि m का वैल्यू क्या होना चाहिए अपने पास, m शुड बी 9 क्लोज 10 पे ओपन, इजी। अब मान लो मैं दोनों रूट आपको 2 से छोटे बोल देता तो ये दोनों कंडीशन तो आप लेते ही, साथ में तीसरा कंडीशन क्या करते, वर्टेक्स लेफ्ट में कर देते आप, तो आप बोलते हैं m की वैल्यू 7 से छोटी हो जाती। अब देखो 7 से छोटी हो जाती तो पीछे की तरफ मेरे पास बनता है ये ग्राफ, है ना। तो उस केस में आंसर क्या आ जाता है मेरे पास, बाकी सारी कंडीशन तो वैसे की वैसे ही हैं। दोनों रूट अगर 2 के लेफ्ट में अगर दिए, मतलब दोनों रूट छोटे हैं 2 से, तो अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 2, मतलब ग्राफ मेरा ऐसा 2 इधर बन रहा है ग्राफ, ठीक है। तो उस केस में वर्टेक्स इधर करता तो मेरा m का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होने के बजाय लेस देन 7 हो जाता। तो यही डायग्राम देख रहे हो आप, जो ऊपर वाला जो ये लाइन है ना, जो 7 के आपने इधर की है, ये लाइन मेरी इधर हो जाती इस तरफ। तो कॉमन क्या दिखता मेरे को उस केस में, तीनों का ये वाला पार्ट कॉमन दिखता मेरे को। फिर तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, m हो जाता अपने पास उस केस में -∞ to 1 पे क्लोज, ठीक है। वो तो डी की वजह से आ रहा है क्लोज, ठीक है। और रूट अगर आगे बीच आजू बाजू में बोलते, अगर अपन बोलते कि भाई कि रूट्स 2 के आजू बाजू में, तो फिर ग्राफ कैसा बनता, इस तरह से दिखता आपको ग्राफ, 2 बीच में कहीं पड़ा होता। और अपने को पता है इस केस में और कोई कंडीशन चेक करने की आवश्यकता होती नहीं है, डी वगैरह सब इसी में आएंगे। अब देखना आप निकाल के, बेसिकली मेरे को F2 पे वैल्यू नेगेटिव करनी है, तो F2 मेरे को क्या आया था ऊपर देखो, ये आया था मेरे पास F2 -m + 10, क्या आएगा मेरे पास लेस देन 0, तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो मतलब m ग्रेटर देन 10 हो जाएगा मेरे पास। अब देख रहे हो m ग्रेटर देन 10 के अंदर d भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया, है कि नहीं। और वर्टेक्स इसमें चेक करने की जरूरत पड़ती नहीं, बीच में कहीं भी पड़ा हो अपने क्या फ़र्क पड़ता है। तो m ग्रेटर देन तो 10 क्या हुआ मेरे पास, जब रूट आपके 2 के आजू बाजू में हो। तो आई होप आपको तीनों कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी, ओके। एक सवाल और करके देखते हैं ऐसे ही सिंगल रूट पे, a² + a - 2 × x² - a + 5 × x - 2 = 0। कह रहे कि दोनों रूट जो है आपके -1 से बड़े हैं, ओके, मतलब -1 अल्फ़ा बीटा, इस तरह कंडीशन के बारे में कमेंट करना आपको, ओके। सो द बोथ रूट्स आर मोर देन -1, तो आपको एक ही वैल्यू के बारे में निकाल के बताना क्या आएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी इसके अंदर अपने को, एक्सीड्स -1, दोनों ही रूट -1 से बड़े हो रहे हैं। तो इसमें देखो हमने क्या बताया था, पहली कंडीशन
मतलब ग्राफ के बारे में सोचना चाहें तो ये जो चीज़ अपनी अभी ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से हो सकती है, क्योंकि इसका डी तो नेगेटिव है नहीं। आगे देखिए, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कैसा है। तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि भाई -1 है, तो ग्राफ आपका दोनों रूट -1 से बड़े हैं, तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कंडीशन ना याद ना हो तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे देख लो, इस केस में आप क्या मान के चल रहे हो कि इसका जो ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, कैपिटल ए बोल देता हूँ, ये पॉजिटिव है, तो -1 पे वैल्यू भी पॉजिटिव है, और अगर कैपिटल ए नेगेटिव है तो -1 पे नेगेटिव वैल्यू भी नेगेटिव है। तो इसको अगर अपन एफ बोल दें इस फंक्शन को, इस एक्सप्रेशन को, तो मेरे पास क्या बोला जा रहा है, a इंटू एफ ऑफ -1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, दोनों के साइन सेम है। तो a का मतलब तो मेरे पास क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस a -2 इंटू -1 पे वैल्यू क्या आएगी, ये हो गया मेरे पास, पुट कर रहा हूँ सीधे सीधे, -1 इनके अंदर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस a प्लस 5 -2 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये पूरा चीज़ क्या हो गया मेरे पास, a स्क्वायर प्लस a -2 अंदर वाला बन गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2a -2 -4 प्लस 5, तो ये हो गया अपने पास +1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये जो चीज़ अपने पास ये क्या आ गई, a+1 का होल स्क्वायर, और ये जो अपने पास है भाई साहब, ये फैक्टराइज हो रहा है आराम से, a+2 a-1, इसके बारे में बोल रहा हूँ ग्रेटर देन 0 हो जाए। अब देखिए आप, अगर हम ये चीज़ क्या होगी अपनी, विवी कर्व बना दो इसका, -2 -1 1 के आगे देखो पॉजिटिव, ओड पावर साइन चेंज होता है, -1 वाले फैक्टर पे इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा। बेसिक तरीका है विवी कर्व बनाने का, आप सारे जीरोस प्लॉट कर दो और पावर देखते जाओ जीरोस की। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 बोला था अपने को, तो इसका मतलब a का वैल्यू पहली कंडीशन से ये निकल के आया कि ये क्या होना चाहिए, 1 के इधर और -2 के इधर होना चाहिए। पॉजिटिव वाला पार्ट देखना पड़ेगा, देखो ग्रेटर देन 0 है। अब मेरे को चेक करना है d, ठीक है, d भी चेक करना पड़ेगा इस केस में, दैट इज a+5 होल स्क्वायर, सेकेंड कंडीशन चेक करके देखा हूँ, a+5 होल स्क्वायर -4a, ये अपना क्या है, a स्क्वायर इंटू c क्या अपना, c है -2, सो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ आगे 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये टर्न आउट का होता है मेरे पास a स्क्वायर, ये हो जाएगा 8a स्क्वायर, सो दिस इज 9a स्क्वायर, एंड यहाँ से आएगा 10a, यहाँ से आ रहा है मेरे पास 8a, तो ये हो जाएगा 18a। ठीक है, पीछे से ये कांस्टेंट आ रहा है 25, और यहाँ बन रहा है मेरे पास 8 दूनी 16, 25 - 16 प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 9 कॉमन निकालने के बाद ये नज़र आ गया मेरे को a+1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो तो हमेशा ही है। तो यहाँ तो सारी वैल्यूज लगा दो आप a की कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो d के तो अपने कोई इसमें लोड़ा ही नहीं है कि भाई d में कुछ खोना है, दिक्कत नहीं है कुछ। वर्टेक्स भी चेक करना पड़ेगा कि वो वर्टेक्स जो है -b/2 है, -1 से बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों रूट इस तरफ है। तो वर्टेक्स मेरा क्या बनेगा, -b/2 है, b का वैल्यू अपने पास क्या है, ऊपर देख लो -a+5 एंड a मेरे को दिखाना है ही, तो -b/2 है, -b माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2a अपॉन -2, दिस थिंग हैज़ टू बी मोर देन -1। तो अब देखो इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनइक्वालिटी नहीं करते हम, ध्यान होगा आपको, मेरे को पता नहीं ना कि बॉटम वाली चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या बनेगा अपने पास, ऊपर गया ये 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a प्लस 3a -4 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस a। अब नीचे के दो को तो भेज सकते हो क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 0 के इंटू में डाल सकते हो, अगर पक्का पता पॉजिटिव तो डाल सकते हो, ठीक है ना, उससे इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 तो कभी हो ही नहीं रहा है। इस तरह से नहीं डालते क्योंकि क्वांटिटी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। तो ऊपर वाले के फैक्टर दिख रहे हैं मेरे को, ये 2a प्लस a, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, तो 2a + 1 एंड एक दूसरा फैक्टर बन गया मेरे पास a + 1, एंड ये हो गया a + 2 एंड a - 1, ईजी। इसका भी कर्व बना लो,
क्या आएगा मेरे पास, ये -2 -1 -½ एंड 1, सब पे ओड पावर है तो अपन इसको ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए चलेंगे। एक साइड चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा पॉजिटिव है ये वाला पार्ट, और ये इस तरह से ये स्विंग करते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अपने को लेना है ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट। तो या तो आप ये वाला ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, ओपन क्लोज का चक्कर है ही नहीं, ग्रेटर देन 0 है। तो तीनों कंडीशन चेक कर चुका हूँ। पहली कंडीशन में क्या है, अपने पास फैक्टर बने थे -2 के इधर और 1 के उधर, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन में बोला गया था कि -2 के लेफ्ट में और 1 के राइट में, इसमें भी सेम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और डी के लिए तो पूरा ही समान था, कहीं भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरसेक्शन लेने के बाद मेरे को यही हिस्सा दिखेगा, तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो ऑब्वियसली बात है, एक आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट ए बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 यूनियन 1 to ∞। ओके, तो आई गेस ये आपने एक रूट, एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कैसे रूट्स को चेक करते हैं वो हमने देख लिया। चलिए, तो हम एक रेफरेंस ऑलरेडी देख चुके हैं, तो दो रेफरेंस पे बात करते हैं कि हमारे रूट्स की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंसेस। बेसिकली हम 2 रेफरेंस लोकेट कर देते हैं, तो एक तरह से आप इंटरवल फिक्स कर रहे हो, है ना, K1 K2। तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों रूट K1 K2 के इंटरवल में कितने रूट आ सकते हैं, आइदर देयर विल बी 1 रूट और 2 रूट्स और कोई भी रूट ना है, ठीक है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट ले लेते केस बोथ रूट्स बिलोंग्स टू द इंटरवल K1 एंड K2। ओके, K1 एंड K2 क्या मतलब हुआ कि आपका अल्फा बीटा दोनों इनके बीच में है, ठीक है। तो अगेन कंडीशंस कैसे निकालोगे, ग्राफ की पॉसिबिलिटी सोचो। ये मेरी एक्स एक्सिस, ये K1 और ये K2। तो आइदर ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो हमने जब देखो एक रेफरेंस की जब पढ़ रहे थे, तब बात कर रहे थे, उस टाइम पे हमने बोला था कि K को भी लोकेट कर सकते हो आप विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बीटा। सो वो कब होता था अपने पास, A इंटू एफ के, अगर पॉजिटिव तो K बाहर है, A इंटू एफ के अगर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब A का वैल्यू और K की, A का साइन और K के पे जो वैल्यू आ रही है, अगर अपोजिट साइन की होती तो K किधर था, बीच में, रूट जब आजू बाजू में थे, ठीक है। ये हो गया बीटा। तो मैं एक कंडीशन तो पहले छाप देता हूँ, K1 K2 आपको बाहर नज़र आ रहा है, तो आई कैन से A टाइम्स एफ K1 ये भी पॉजिटिव होगा, एंड A टाइम्स एफ K2 ये भी पॉजिटिव होगा। देख पा रहे हैं आप, A पॉजिटिव है तो दोनों पॉइंट्स पे ग्राफ में वैल्यू किधर जा रही है, ऊपर की तरफ। यहाँ पे A आपका नेगेटिव है तो दोनों पॉइंट्स पे ग्राफ नीचे की तरफ होगा भी, K बाहर है ना, K1 K2 दोनों। ओके, एंड सेकेंड, अब देखो ये पूरी तरह ग्राफ अगर ऊपर भी चला जाता तब भी कंडीशन ट्रू रहती। इसका मतलब रूट्स आएंगे, ये पहली कंडीशन से स्टैब्लिश नहीं होता, इसलिए मेरे को डी भी चेक यहाँ पे करना पड़ेगा कि रूट्स तो आने ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये कंडीशन के उस केस में भी ट्रू हो सकती है जब रूट्स आए ही ना, और रूट ढूंढ रहे हो तो रूट का होना तो जरूरी है, इसलिए डी भी आपको चेक करना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज, अब इस चीज़ को देखें आप कि अगर ये ग्राफ पूरी तरह लेफ्ट में होता तब भी दोनों कंडीशन ट्रू हो सकती थी, है कि नहीं। इस तरह से बना दूँ या पूरी तरह राइट में बना दूँ तब भी ट्रू हो सकती थी। K1 K2 को पूरी तरह राइट में बना दूँ तब भी कंडीशन ट्रू होगी। इसका मतलब मेरे को ग्राफ को फिक्स करना पड़ेगा, द वेयर द ग्राफ इज लोकेटेड। तो K1 K2 के बीच में ग्राफ को फिक्स करना है, इसका मतलब अपने वर्टेक्स की लोकेशन भी यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, दैट वर्टेक्स मस्ट बी बिटवीन K1 एंड K2, ठीक है। तो आई होप ये तीनों कंडीशन आप देख पा रहे हैं। K1 K2 अल्फा बीटा के बाहर है, एंड रूट इसमें डी भी चेक करना पड़ेगा, और ग्राफ की लोकेशन को भी सेट करना पड़ेगा K1 K2 के बीच में, तो वो वर्टेक्स से सेट हो जाती है, ठीक है। रटना नहीं है, सिंपल ग्राफ ड्रॉ करो और उसको रीड करते जाओ, सारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। दूसरा केस एग्जैक्टली 1 रूट K1 K2 के बीच में है, ठीक है। एग्जैक्टली 1 रूट belongs to
द इंटरवल K1 K2। सिंपल ग्राफ ड्रॉ करो तो दिखेगा अपने को। मान लो ये K1 K2, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ग्राफ मेरा इस तरह से हो जाए, ओपनिंग अपवर्ड, देख लो आपके पास एक रूट आ गया इसके बीच में, या फिर K1 K2 चार पॉसिबिलिटीज़ होंगी ना मेरे पास। दो पॉसिबिलिटीज़ ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ के लिए एंड दो पॉसिबिलिटीज़ ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ के लिए। सो यहाँ पे भी आ सकता है मेरा ग्राफ, या इस तरह से भी हो सकता है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, ये चारों पॉसिबिलिटीज़ में मैंने देखा। अब इसको रीड करके देखो, यहाँ पे ए पॉजिटिव, ठीक है, ए का भी ना देखो, ए का इतना रोल नहीं है यहाँ पे। तुम तो सिर्फ K1 और K2 पे वैल्यू देखो। K1 पे वैल्यू कैसी है मेरे पास, पॉजिटिव। यहाँ पे वैल्यू कैसी है मेरे पास, नेगेटिव। K1 पे वैल्यू कैसी है अपने पास, पॉजिटिव। K2 पे वैल्यू कैसी है मेरे पास, नेगेटिव। अगेन यहाँ पे K1 पे वैल्यू पॉजिटिव, ग्राफ को नीचे खींचोगे तो K2 पे वैल्यू नेगेटिव। K1 पे वैल्यू ऊपर जा रही है पॉजिटिव, K2 पे वैल्यू नीचे आ रही है अगेन नेगेटिव। तो यू कैन सी कि अपने पास K1 और K2 पे जो वैल्यूज आ रही है हमेशा अपोजिट साइन की हैं इन ऑल फोर पॉसिबिलिटीज़। तो यू कैन राइट कि Fk1 की वैल्यू और Fk2 की वैल्यू ऑलवेज क्या अपने पास अपोजिट साइन की, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। और इतना करना सफिशिएंट है, बिकॉज यू नो कि एक पॉइंट पे पॉजिटिव दूसरे पॉइंट पे नेगेटिव, तो उनके बीच में एक रूट तो आएगा ही आएगा, ये बात स्टैब्लिश हो ही जाती है। और क्योंकि क्वाड्रेटिक कहते हैं एक से ज़्यादा रूट नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ ये पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, तो अगर आपने मान लो ग्राफ को ऊपर फेंक दिया तो नीचे आने के लिए इसको एक और रूट पैदा करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्वाड्रेटिक में अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट हो सकते हैं, 2। तो इसका मतलब K1 K2 के बीच में सिर्फ एक ही रूट आएगा अगर इस कंडीशन को आप ट्रू करवा लेते हो तो। और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट तो आना ही है। नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव ग्राफ ड्रॉ करोगे तो बिना जीरो हुए तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन देखते हैं कि दोनों के बीच में कोई रूट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे कैसे हो सकती है कि मान लो भाई आपका K1 K2 है, दोनों रूट आपने इधर डाल दिए। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि अगर दोनों रूट K1 से छोटे हो जाएंगे तो K2 से तो ऑटोमेटिकली छोटे हो ही जाएंगे, तो इस चीज़ का कोई रेफरेंस, कोई सिग्निफिकेंस बचेगा ही नहीं। सिमिलर इज द केस विद K1 एंड K2, बोथ रूट्स अगर K2 से बड़े हो जाएं इस तरफ लोकेट कर दो। ठीक है, तो अगर दोनों K2 से बड़े हैं तो K1 से बड़े तो हो ही जाएंगे, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा। सिर्फ एक के रेस्पेक्ट में आप लोकेशन देख रहे हो, तो एक के रेस्पेक्ट में लोकेशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी इज कि आपके रूट्स कैसे हो जाए, K1 K2 में तो नहीं है, आजू बाजू हो जाए इस इंटरवल के, अल्फा एंड बीटा। तो इसको वर्बली क्वेश्चंस में कैसे मेंशन किया जाता है, दैट वन रूट इज lesser than K1 and other root is more than K2। सो क्या दिख रहा है मेरे को, अल्फा K1 लेस देन K2 लेस देन बीटा। तो ग्राफ की पॉसिबिलिटी से सोचो, फिर ग्राफ रीड करेंगे। तो बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि हमें इसी मेथड को फॉलो करते हुए चलना है। ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ को रीड करो। तो ग्राफ का लेक्चर अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। इस तरह से मेरा ग्राफ बन रहा है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी K1 एंड K2, ग्राफ आपका आ गया इस तरह से। तो यू कैन सी कि मेरे पास K1 K2 की लोकेशन को तो सेट करना है मेरे को, वो किधर है, अल्फा बीटा के अंदर है। और जब अंदर डाल दो K1 को, मतलब K1 के आजू बाजू रूट है, K2 के आजू बाजू रूट है, तो रूट तो आते ही हैं, है ना। एक रेफरेंस में याद करो, अगर रूट्स आजू बाजू होते किसी भी रेफरेंस के, तो आप क्या लिखते हो, A इंटू Fk1 नेगेटिव। तो ऑब्वियसली बात, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो रूट्स पक्का आएंगे, तो डी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और A इंटू Fk2 भी नेगेटिव। तो मैंने K1 और K2 दोनों को ही अल्फा बीटा के इंटरवल के बीच में फिक्स कर दिया, तो ऑब्वियसली रूट्स किधर होंगे, K1 K2 के
आजू बाजू में, एक K1 के इधर हो जाएगा, दूसरा K2 के उधर हो जाएगा। तो और कोई कंडीशन यहाँ पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इतना सफिशिएंट है। ना डी चेक करने की ज़रूरत है, ना वर्टेक्स को देखने की ज़रूरत है, बिकॉज K1 K2 कहीं भी घूमते रहे, इससे अपने कोई मतलब नहीं है ना दोनों केस में। बस वो अल्फा बीटा के अंदर रहने चाहिए, तो अंदर होने की बात तो अपने यहाँ पे प्रूव कर दी है। तो आपने एक रेफरेंस के भी देख लिया, दो रेफरेंस के भी देख लिया। अब इसके और एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा आपको। तो फिर रूट्स को दो रेफरेंस के हिसाब से कैसे लोकेट करती है, कॉन्सेप्ट सारे देख लिए हैं। अब कुछ सवाल कर लिए जाए। सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ k-3 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। लेस से रूट्स अपने पास अल्फा बीटा, मेरे को k का वैल्यू निकालना है। फाइंड k इफ बोथ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू इंटरवल -6,1। मतलब आपका -6 अल्फा बीटा 1, कुछ ऐसा स्पेस अपने को इसका सवाल का दिखना चाहिए। तो पर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अगेन हमेशा ग्राफ बनाने का ट्राई करो और वहाँ से रीड करो कंडीशंस को, रादर दैन कि रटा रटा आपको अप्लाई करने के। तो ये चीज़ होगी मेरे पास अल्फ़ा, ये चीज़ होगी मेरे पास बीटा। तो एक चीज़ तो अपने को दिखाई दे ही रही है कि 6 पे वैल्यू कैसे दिख रही है पॉजिटिव, 1 पे वैल्यू कैसे दिख रही है पॉजिटिव, तो वो तो कर दो फटाफट। -6 डाला, मेरे पास कितना बन गया 36 -12 k प्लस 36 प्लस 9, दैट शुड बी पॉजिटिव। तो ये आ गया मेरे पास 72 प्लस 9 81। सो -12 k ग्रेटर देन -81। सो k लेस देन आ गया मेरे पास ये 81/12, ठीक है, 27/4। k लेस देन 27/4, ये पहली कंडीशन आई है, ठीक है। ये किसके लिए किया मैंने, f-6 को पॉजिटिव किया है, ठीक है, इसको fx बोल रहा हूँ जो गिवन एक्सप्रेशन है। अगेन f1 भी पॉजिटिव दिख रहा है ग्राफ से, तो 1 डालो, 1 प्लस 2k -6 प्लस 9, ये भी पॉजिटिव है। तो मेरे पास ये कितना हो गया 2k -4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से k निकल के आया 2 से बड़ा, ये कंडीशन। दूसरा, इसमें मेरे को डी भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि पूरा ग्राफ ऊपर भी चला जाए तब भी दो कंडीशन तो ट्रू हो ही जाएंगी। तो डी भी चेक करेंगे, डी लिख रहे हैं, इसका मेरे पास बनेगा डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 ऑलरेडी चिपका हुआ है, तो b के स्क्वायर भी 4 और b² -4 इसे लिखना, तो 4 पहले से कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। आई होप आप फॉलो कर पा रहे हैं। -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, b² -4 इसी 4 दोनों को हटा दिया। सो ये बन गया मेरे पास, ये डी चेक किया है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो अपने को ये बात पता है कि यहाँ से आप देख सकते हो कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन, k-3 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसको भी प्लॉट कर सकते हो, 3 पे खड़े होके कम से कम 3 कदम दूर रहना है। तो ये 3 कदम दूर गए तो 6, तो इसके भी उधर रहना है। फिर पीछे आओगे 3 कदम तो 0 आएगा, इसके लेफ्ट में रहना है। या तो k की वैल्यू 0 से नीचे होनी चाहिए, या फिर 6 से ऊपर होनी चाहिए। ये होगी अपनी तीसरी कंडीशन। हम लोग निकाल ले रहा हूँ, फिर एक साथ सबको लगा देंगे। दूसरा, आपके पास रूट पॉजिटिव होता, अगर मतलब पूरा ग्राफ इधर होता या इधर होता तब भी ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती। इसलिए मेरे को ग्राफ को बीच में फिक्स करना है, तो वर्टेक्स की लोकेशन भी मेरे को चेक करनी पड़ेगी। सो वर्टेक्स मेरा -b/2 है, ठीक है, -b/2a, ए के वैल्यू 1 दे रखा है। ये -6 और 1 के बीच में होना चाहिए, कैंसिल किया, माइनस उड़ा दिया तो इनइक्वालिटी के साइन फ्लिप हो गए, -1 आ गया, 3 इधर करूँगा तो ये 9 और ये हो गया अपना 2 से 9 के बीच में, ठीक है। तो सारी कंडीशंस आ गई हैं, इनको प्लॉट कर लेते हैं अब बारी बारी से, ठीक है। सबसे पहले इसी को रख देता हूँ, मेरे पास 2 है और 9 है, तो k का वैल्यू 2 से 9 के बीच में, एक पट्टी तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा, इससे पहले क्या आया था 6 के उधर और 0 के इधर, ठीक है। तो 6 मेरा कहाँ पे दिखेगा मेरे को, 6, ओके, 6 एंड 0, तो 6 के उधर
या फिर 0 के इधर, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ओके, ये क्लोज अपना। और ऊपर से क्या कंडीशंस आई थी, 2 के राइट में 27/4 के लेफ्ट में, 2 के राइट में 27/4 मेरा होता है 6 पॉइंट समथिंग, उसके लेफ्ट में। ओके, तो सारी कंडीशन को देखा जाए, 4 कंडीशन है मेरे पास, तो चारों का कॉमन आई गेस आपको भी नज़र आ रहा होगा, ये है, यहाँ नज़र आ रहा है मेरे को। ठीक है, तो फिर अपना क्या हो जाएगा, के का वैल्यू, के बिलोंग्स टू 6 27/4 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो क्या क्या चेक किया अपन ने, -6 पे पॉजिटिव, 1 पे पॉजिटिव, डी को भी चेक करना है एंड वर्टेक्स को भी चेक करना है। तो इससे मेरे पास ये चीज़ सेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, ग्राफ को पढ़ते जाओ, एक एक करके कंडीशन सोल्व करो। ऑब्वियसली लेंदी है थोड़ा सा, बट बेसिक चीज़ें हैं। अब देखो, अपने एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन और करता हूँ ऐसा ही, तो और क्लैरिटी आएगी। a-2x² + 2ax + a+3 = 0। इसके रूट्स मान लो अल्फ़ा बीटा है, तो अपने को a निकालना है। फाइंड a इफ़ बोथ अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू द इंटरवल -2 to 1। ठीक है, तो बेसिक ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा, इसमें ग्राफ बनेगा अपने पास ये -2 and 1। तो या तो ये ऐसा बन जाएगा अपने पास, ठीक है, या फिर ग्राफ डाउनवर्ड भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी हो सकती है अपने पास। ठीक है, तो इन दोनों केस में सारी कंडीशंस को हम मीट आउट करने की कोशिश करेंगे। तब देखो साफ दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ कैसे आई है अपने पास, ए पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। सिमिलरली फॉर 1, इसका मतलब ए मतलब मेरा ये x² कोफिशिएंट, कैपिटल ए बोल देता हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, ए f of -2 इज़ पॉजिटिव। ठीक है, सो ए इज़ a-2 एंड f of -2 पुट करो, -2 डालो, यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास +4a, -4a कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे सिर्फ a बचेगा यहाँ से। एंड कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, ये होगी -8 + 3 -5 > 0। तो ये कंडीशन आ गई मेरे पास 2 5, तो 5 के राइट में 2 के लेफ्ट में, > 0 है ना, पॉजिटिव रहना चाहिए, सिंपल वे भी कर, और कुछ नहीं। नेक्स्ट 1 के लिए भी सेम स्टोरी, a × f of 1 > 0, so a is a-2 एंड f of 1 is 1 डाला यहाँ पे, +a + 2a + a, दैट इज़ 4a, एंड -2 + 3 + 1, दिस हैज़ टू बी > 0। तो इसका भी प्लॉट कर देता हूँ, जीरोस डाले, a का 1/4 एंड 2, वे भी कर सिंपल, जीरोस प्लॉट करो और चेक कर लो अलग अलग इंटरवल में साइन क्या है। ठीक है, एंड डी भी चेक करना पड़ेगा मेरे को इसमें, क्योंकि ग्राफ पूरा नीचे पूरा ऊपर हो जाए तो भी कंडीशन ट्रू रहेगी। तो d > 0 चेक किया, b², b आपका कितना है 2a, तो 2a होल स्क्वायर -4ac, a और c मेरा a+3 है ही सही, ऊपर क्वालिटी देख लेना, यही दे रखी है अपने पास। तो > 0, सो 4 कॉमन निकाल लो तो a² तो पूरा उड़ ही चुका है। देन मेरे पास क्या बचेगा, देखो 4 कॉमन निकाल के हटा दिया, a² कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, माइनस साइन है आगे, ये हो गया अपने पास +3a -2a +a होता, पर आगे माइनस लगा हुआ है, एंड -6 + 6 हो गया, दैट इज़ > 0। सो a -6 < 0, सो a का वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए, 6 के लेफ्ट में होना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी बात आ गई, इस कंडीशन को भी चेक कर लिया। अब वर्टेक्स भी मेरे को लोकेट करना पड़ेगा, बिकॉज पूरा ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाए लेफ्ट में या राइट में, तो भी ये तीनों कंडीशन तो प्रूव हो ही जाती। तो वर्टेक्स का मतलब -b/2a, तो -b/2a -b इज़ 2a / 2 टाइम्स a-2, इसके बीच में डालना है। सो 2 से 2 कैंसिल कर दूँ, माइनस को भी उड़ा दूँ, साइन पलट जाएंगे, ये हो गया लेसर a-2, ये हो गया ग्रेटर -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को सेट करने के लिए।
अब इसको अलग से सोल्व कर लूँ तो 2 को इधर लेके आऊँगा तो a/a-2 लेसर देन 0, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ऊपर गया -2a, ठीक है, -2a प्लस a माइनस ए हो गया एंड +4/a-2 लेस देन 0। सो माइनस कॉमन लेने के बाद a-4 a-2 ग्रेटर देन 0। सो दिस इज आया मेरे पास 2 4 के राइट में या 2 के लेफ्ट में, ठीक है। दूसरी वाली कंडीशन को चेक करूं तो a/a-2 + 1 ग्रेटर देन 0। सो ये कितना हो गया, a/2 ग्रेटर देन 0। सो 2 कॉमन लेके काट दूँ तो a-1 a-2 हो जाएगा, a-1/a-2 रूट प्लॉट्स कर दिए, ग्रेटर देन 0 है तो ये भी आ गया। तो चारों कंडीशन, सारी कंडीशन हमने लिख ली हैं। अब इनका इंटरसेक्शन लेता हूँ कॉमन डायग्राम बना के, ठीक है। सबसे पहले तो दोनों सामने रखे हुए इनका रख देता हूँ। मेरे पास है 1 2 एंड 4, ठीक है। इसका क्या है अपने पास, 4 के इधर और 2 के इधर, इस वाले का 1 के इधर एंड 2 के राइट में। ऊपर चलो क्या है, अपने पास -1/4 एंड 2। सो -1/4 कहीं यहाँ पे पीछे मान लेता हूँ एंड 2, तो इसके लेफ्ट में एंड 2 के राइट में। उसके ऊपर अपने पास डी की कंडीशन थी 6 के लेफ्ट में, है ना, ये डी 6 के लेफ्ट में। सो 6 के लेफ्ट में ये भरा हुआ है गोला, क्लोज है। एंड अगली कंडीशन क्या थी, पहले मेरे पास 2 से 5 के बीच में, है ना, -1/4 और 2 का तो लिख चुका हूँ, 2 से 5 के बीच में। सो 2 से 5 के बीच में, ये 2 और ये कहीं बीच में 5 ले लेता हूँ, इसके बीच में। तब देखो सारी लाइनें कहाँ दिख रही है कॉमन मेरे को, तो डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो इसके बाद सारी लाइनें चल रही हैं, बीच में कुछ कुछ गायब है। और यहाँ पे देखो तो 5 से 6 के बीच में मेरे को सारी लाइनें नज़र आ रही हैं, देखो कोई भी मिस नहीं हो रहा है। तो अपना आंसर क्या आ गया, ए का, ए बिलोंग्स टू -∞ टू -1/4 यूनियन 5 to 6 पे क्लोज, ठीक है। तो दोनों रूट एक पर्टिकुलर इंटरवल में लाई करते हैं, तो हमने निकाला, उसको कैसे चेक करते हैं। तो क्वेश्चन लेता हूँ, सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + mx + m² + 6m = 0। अल्फ़ा बीटा मान लेता हूँ। तो हमें फाइंड करना है फाइंड m if exactly one root belongs to the interval -2, 0, ठीक है। तो -2, 0 में सिर्फ इसका एक ही रूट बनना चाहिए, तो m की वैल्यू क्या आएगी, तो -2 एंड 0। तो आप देखो, आप बनना तो ग्राफ अपवर्ड ही, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो या तो सिचुएशन ऐसी रहेगी या फिर दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है, इस तरह का, ठीक है। तो दोनों ही केस में देखो ना, -2 और 0 पे वैल्यू का साइन कैसा है, अपोजिट साइन है। तो सिंगल रूट कैसे निकालता, अपन इस तरह से चेक करते हैं। तो सिंगल रूट क्या आएगा अपने पास, f(-2) इंटू f(0) का जो वैल्यू है वो अपना क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा साइन में, मतलब इनका प्रोडक्ट नेगेटिव। देख रहे हैं, पहले वाले ग्राफ में देखो तो -2 पे नेगेटिव, 0 पे पॉजिटिव, इसमें देखोगे तो 0 पे नेगेटिव, -2 पे पॉजिटिव, तो अपोजिट साइन की वैल्यूज़ हैं। तो -2 डाला मैंने ऊपर वाले ग्राफ में, तो क्या बना मेरे पास, 4 -2m + m² + 6m, और 0 डालूंगा तो पीछे का कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा m² + 6m। ये सारा चीज़ लेस देन 0 होना चाहिए। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास m² माइनस ये +4m हो गया, +4 एंड m² + 6m। ये तो अपने सीधे सीधे दिख रहा है मेरे को, m + 2 होल स्क्वायर
एंड m प्लस 6 लेस देन 0, जीरोस प्लॉट कर दिए जाएँ, -6 -2 एंड 0। तो ये ग्राफ बेबी कर्व इस तरह से बन जाएगा कुछ, 0 पे ओड पावर है नीचे आएगा, -2 पे इवन पावर है नीचे ही रहेगा। ओड पावर आएगी तो साइन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो मेरे को कौन सा चाहिए था, लेस देन 0 वाला पार्ट चाहिए था। तो मेरा m का वैल्यू हो जाएगा -6 से लेके -2 यूनियन -2 से 0। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, जिसमें हमने रूट्स को आगे पीछे लोकेट किया था। सिंपल सी क्वाड्रेटिक दे रखी अपने पास, k माइनस 5x² माइनस 2kx प्लस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, k माइनस 5x² माइनस 2kx प्लस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इट इज सेड दैट one root is smaller than 1 and other root is more than 2। फाइंड के। तो इसमें फोटो कैसे बनेगी उसका आइडिया लिया जाए। तो हमारे पास ये 1 है एंड 2 है। तो बेसिकली कहना ही चाह रहा है कि एक रूट 1 से छोटा है, दूसरा रूट 1 से बड़ा है। ये इस तरह की कर्व बन सकती है, या तो ऐसी बनेगी या फिर आपका कर्व 1 2 इस तरह से बनेगा, क्योंकि अभी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के बारे में मेरे को पता नहीं है। तो इसमें देखो सिंपल सा काम था कि 1 और 2 दोनों को ही रूट के इंटरवल के अंदर डालना है, और जब रूट के इंटरवल में के होता है अंदर होता है तो रूट्स तो आते ही हैं, क्योंकि आपका ए पॉजिटिव और यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव करोगे तो रूट्स तो आने ही हैं। तो बेसिकली मेरे को करना क्या है, ए इंटू एफ के दोनों के लिए नेगेटिव करना है। तो ए इंटू एफ के मतलब F1 का वैल्यू डालो, क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे k माइनस 5 माइनस 2k 1 डाल दिया प्लस k माइनस 4, दैट हैज़ टू बी नेगेटिव। तो ये फैक्टर बन गए k माइनस 5 एंड k कैंसिल, -2 की पूरा कैंसिल, ये -4 -5 -9 लेस देन 0। इसका मतलब k माइनस 5 वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि k का वैल्यू 5 से बड़ा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन a इंटू F2 डालो, इक्वेशन में F2 डालो, क्या बनेगा मेरे पास 4 टाइम्स 4k माइनस 20, पीछे मेरे पास -4k हो जाएगा और प्लस k माइनस 4। ठीक है, ये भी नेगेटिव है। सो ये आया k माइनस 5, 4k कैंसिल, k माइनस 24 लेस देन 0। इसका मतलब k का वैल्यू 5 से 24 के बीच में। तो ऑब्वियसली बात है, ऊपर वाला बोल रहा है 5 से बड़ा, ये बोल रहा है 5 से 24 के बीच में, तो यही आंसर हो जाएगा। k का वैल्यू हो गया मेरे पास 5 से 24। सो आई होप आपको लोकेशन ऑफ रूट्स के फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस लगाओ, फिर हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स की कुछ और इक्वेशंस में। तो हमने अभी तक लोकेशन ऑफ रूट्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, तो फिर उनकी एप्लीकेशन दूसरे फील्ड में भी देख ली जाए। तो अपने वजह सिंपल से एक सवाल दे रहा हूँ आपको, 2 इक्वेशन लिख देता हूँ फटाफट। x² माइनस 2x माइनस a² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड अनदर इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस 2 इंटू a माइनस 1 इज इक्वल इक्वेशन नंबर 2। अपने निकालना है फाइंड a की वैल्यूज़ निकालनी है, रियल वैल्यूज़। ठीक है, सच दैट रूट्स ऑफ 1 lie between the roots of 2। ठीक है, तो उसको
सबसे पहले अपने को इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए कि इक्वेशंस कैसी चल रही है अपनी, है ना। उसके बेसिस पे देखेंगे कि हमारी इक्वेशंस किस तरह से चल रही हैं। तो अगर इसको देखा जाए पहली इक्वेशन को, तो ये कुछ पैटर्न जैसे निकलेंगे मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इसके रूट्स तुम फिक्स कर सकते हो पहले ही, ठीक है। तो फिर ये जो बनेगा अपने पास, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x वो प्लस 1 हो गया, माइनस का ए स्क्वायर उधर डाल दिया। तो ये पूरी चीज़ क्या बन गई, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आई कैन से x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो x इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस माइनस ए। आपको पहली इक्वेशन के रूट तो पता ही लग ही गए। अब ये बोल रहे हैं कि 1 के जो रूट है वो 2 वाले के रूट के बीच में ही लाई कर रहे हैं। अब एक चीज़ देखो, दोनों का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है तो ग्राफ दोनों के ऊपर ही बनेंगे। तो एक बार ग्राफ बनाने की ट्राई करो। मान लो ये दूसरी का ग्राफ है, इसके रूट्स ऐसे अल्फा बीटा हो जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले इक्वेशन के जो ये 2 रूट आए मेरे पास 1 प्लस माइनस ए, ये अल्फा बीटा के इंटरवल के अंदर है। तो पहले इक्वेशन का ग्राफ कैसा दिखेगा मेरे को, वो ग्राफ दिखेगा अपने को इस तरह का कुछ, ओके। इस वैल्यू को बोल देता हूँ मैं 1 माइनस ए, इसको बोल देता हूँ 1 प्लस ए। अब आप कहोगे मेरे को ये थोड़ा ना पता है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, छोटा बड़ा कौन है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है हाल फिलहाल ऐसे जूम करने में। रूट्स आगे पीछे हो जाएंगे पर मेरी कंडीशंस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, ग्राफ रीड करना है बस मेरे को। तो आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव नज़र आ रही है, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव नज़र आ रही है। ग्राफ को रीड करो तो मान लो कोई लोकेशन ऑफ रूट जानी नहीं है, बस ग्राफ से उसको डील कर रहे हैं। ऑल्दो ये सबसे लास्ट वाली कंडीशन पढ़ी थी अपन ने कि भाई के दूसरी वाली इक्वेशन का एक रूट इससे छोटा है और दूसरा रूट इससे बड़ा है, तो उसी तरह से ग्राफ बनाए। पर ना भी दिमाग में आए तो सीधा सीधा ग्राफ बनाओ और दिख रहा है साफ साफ ग्राफ से कि 1 माइनस ए पे दूसरे ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव, 1 प्लस ए पे भी नेगेटिव है। तो हम यही लगाते हैं, 1 माइनस ए दूसरी इक्वेशन में डाला। इक्वेशन क्या आई, 1 माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर लेता हूँ, ए माइनस 1 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1। देखो क्या किया, ए प्लस 1 था, 1 माइनस ए था, तो मैंने क्या किया, माइनस बाहर निकाल लिया, ए माइनस 1 कर लिया, पीछे हो गया ए इंटू ए माइनस 1, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। सब में से ए माइनस 1 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेता हूँ। आ गया मेरे पास फर्स्ट से ए माइनस 1, 2a प्लस 2, और यहाँ बच गया ए माइनस 1 4a प्लस 1 लेस देन 0, ओके। तो ये कंडीशन प्लॉट कर दो तो क्या दिखाई देगी, -1/4 1 लेस देन 0 का मतलब इन दोनों के बीच में है, ठीक है। अब एक और चेक करना अपने, 1 प्लस ए पे और नेगेटिव करना है इसको, ग्राफ को। तो 1 प्लस ए डालो, क्या बनेगा, a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a प्लस 1 इंटू एक्स होल स्क्वायर प्लस a इंटू ए माइनस 1। ये चीज़ चल रही है, ये भी लेस देन 0 है। तो ये क्या हो गया अपने पास, माइनस a प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस a इंटू ए माइनस 1 लेस देन 0। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2a और माइनस a माइनस 3a, और एक आएगा मेरे पास प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा लेस देन 0। तो ये हो गया अपने पास a लेस देन माइनस 3a लेस देन 1, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन -1/3 हो जाएगी। दोनों को एक साथ प्लॉट कर दूं, क्या आया, -1/4 से 1, ये तो पहली कंडीशन हो गई इसके बीच में, और -1/3, -1/3 लेफ्ट साइड में होगा, बड़ा नंबर है ना नेगेटिव में, और इसके आगे। तो दोनों का इंटरसेक्शन किधर दिखाई दे रहा है मेरे को, यू कैन सी, यही इसका इंटरसेक्शन है दोनों का। तो सीधे सीधे वैल्यू क्या आ गई ए की, ए बिलोंग्स टू -1/4 से लेके 1, इजी। तो आराम से आपने लोकेशन ऑफ रूट्स को अप्लाई कर दिया। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 सारे का होल स्क्वायर, ओके, माइनस a माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस
ए माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे को निकालना है फाइंड ए इफ इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट। ठीक, कम से कम एक रियल रूट आ जाए। अब वैसे तो देखो 4 डिग्री इक्वेशन दिख रही है अपने को, पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो ना तो वेरिएबल पार्ट आपको सब जगह सेम नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसको टी मान लो या इस पूरी चीज़ को टी मान लो तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इस पूरे को एक सिंगल वेरिएबल मान लो तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये टी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 इंटू टी प्लस 1 प्लस ए माइनस 4 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन खोलो, मेरे पास कोफिशिएंट्स क्या क्या नज़र आ रहा है आपके टी के। टी स्क्वायर का अगर मैं देखूँ तो क्या बन रहा है, आगे से 1 और यहाँ से बन रहा है मेरे पास माइनस ए प्लस 3 और पीछे से आ रहा है ए माइनस 4। ये टी स्क्वायर का होगा। टी का देखोगे तो इधर से आएगा मेरे पास 2, इधर से आएगा टी आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए प्लस 3 और पीछे कुछ टी का है ही नहीं, और कांस्टेंट टर्म इधर से आएगी बस 1, बाकी सब जगह वेरिएबल ही है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सब चीज़ तो कैंसिल हो गया अपना। तो टी का वैल्यू मेरे पास आ गया 1/a-5। ठीक है ना, उधर लेके जाओगे तो 5 माइनस है, -1 माइनस कॉमन खींचोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब ये देखो टी आपने किसको एज्यूम किया था, टी मैंने माना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को। तो अगर आपको रूट चाहिए, अगर आप चाह रहे हो कि इसका कोई सोल्यूशन बने तो ऑब्वियसली बात है टी की वैल्यू है कुछ भी नहीं हो सकती। आपको पता है कि इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ दैट इज़ एक्स प्लस 1/होल स्क्वायर प्लस 3/4 है कि नहीं। तो ये जो चीज़ है मेरी हमेशा 3/4 से बड़ी है, तो इसकी RHS भी 3/4 से बड़ी ही होनी चाहिए, तभी ये मैच होकर कुछ सोल्यूशन दे पाएंगे। तो इसका मतलब 1/a-5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। ओके, सो इसको अगर अपन सोल्व कर लें तो 1/a-5 माइनस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई ये क्वांटिटी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, एलसीएम लेंगे प्रॉपरली। तो 4 माइनस 3a प्लस 15/4 टाइम्स a-5। अब 4 को चाहो तो आगे भेज सकते हो 0 के अंदर, तो मेरे पास ये फैक्टर क्या बन जाते हैं 19 माइनस 3a, उल्टा कर देता हूँ 3a माइनस 19/a-5 लेस देन इक्वल टू 0। तो वे भी कर्व से दिख रहा है अपने को दो रूट इसके 19/5 एंड 5 लेस देन 0 का मतलब इसके बीच में आंसर चाहिए मेरे को। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 पे ओपन, बॉटम 0 कभी नहीं करते, एंड 19/3, ये a की रेंज हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रूट्स का इसका रोल क्या हो, बेसिकली जो आपका रूट है वो हमेशा 3/4 से बड़ा ही रहना चाहिए टी का। ऑल्दो लीनियर बनी तो क्वाड्रेटिक का सिग्निफिकेंस रहा नहीं यहाँ पे, डायरेक्टली सोल्व कर ले लीनियर बनने के बाद हमने। सिंपल सवाल, साइन स्क्वायर एक्स माइनस m-3 इंटू साइन एक्स प्लस m इज इक्वल टू 0। फाइंड m इफ इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब हम क्या करते हैं कि आप साइन एक्स को टी मान लोगे तो बोलोगे क्वाड्रेटिक बन गई। अब रियल रूट्स के लिए आप क्या करोगे, बोलोगे टी डी ग्रेटर देन 0 कर दो बस। पर उतना करना काफ़ी नहीं है। अगर मान लो आपके रियल रूट आ भी गए इस इक्वेशन के, अगर वो साइन की रेंज में नहीं हुए, आपको पता है साइन की रेंज क्या होती है -1 से 1, तो -1 से 1 के बाहर चले गए तो फिर एक इक्वेशन सोल्व थोड़ी ना होगी, साथ दोनों रूट आपको रिजेक्ट करने पड़ेंगे। आप ही गए तो आंसर, तो इसका मतलब आपको रूट तो निकालना है, तो आपको कम से कम ये इंश्योर करना है कि एटलीस्ट इस इक्वेशन का एक रूट इस इंटरवल में आ जाए -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि भाई दोनों केस बना लेता हूँ, बोथ रूट इस इंटरवल में आए, बोथ रूट बिलोंग्स टू -1 से 1, तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या बनेगा, ऊपर की तरफ भी बनेगा, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो -1 से 1, और ये ऐसा बन गया अपने पास।
इसका मतलब 1 पे भी पॉजिटिव करना है, -1 पे पॉजिटिव करना है। तो 1 पे पॉजिटिव करो क्या आ रहा है 1 -m + 3 + m। तो ये तो कट गया, ये तो पॉजिटिव है ही सही, है कि नहीं, m से m कैंसिल हो गया, माइनस ये +3 + 1, तो ये तो पॉजिटिव है। तो -1 पे पॉजिटिव करोगे तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, -1 पे पॉजिटिव किया, ये 1 + m -3 + m दैट हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो ये मेरे पास बन गया 2m - 2 > 0, m की वैल्यू > 0। अब ये पॉसिबल नहीं है, m की वैल्यू 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि m यहाँ पे देखो ध्यान से क्या है, t की दो वैल्यूज मान ली जाएगा, t1 t2 उनका प्रोडक्ट है, m बेसिकली है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, और t क्या है sin x। जब sin x की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो 1 से छोटी दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट तो कभी 1 से बड़ा होगा ही नहीं, तो ये वाली चीज़ तो आउटराइट ही रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब -1 तो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो -1 तो नेगेटिव ही होगा, और 1 ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ऑटोमेटिकली ये बात तो सिद्ध हो ही गई कि भाई के -1 पे आंसर में नेगेटिव कर दूंगा और 1 पे पॉजिटिव है ही, तो -1 से 1 के बीच में इसका एग्जैक्टली एक ही रूट आएगा, और एक रूट जब आएगा t का -1 से 1 के बीच में, तो ऑब्वियसली बात है sin x बराबर आप जो भी वैल्यू होगी उसके लिए सोल्व कर दोगे। तो -1 पे मैं नेगेटिव करता हूँ इसको सीधे सीधे, तो -1 पे वैल्यू क्या बनी थी मेरे पास 2m - 2, तो 2m - 2 < 0 कर दूंगा मैं, ठीक है ना, नेगेटिव कर रहा हूँ, तो m की वैल्यू <1 हो गई। तो क्या यही फाइनल आंसर है क्या, ऑब्वियसली -1 पे नेगेटिव 1 पे पॉजिटिव है, तो एक रूट तो पक्का आएगा ही आएगा, इसके लिए डी चेक करने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। जब एक ही रूट की बात होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो एक रूट तो और ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, डी का कोई इसमें कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पास आ गई, और बराबर 1 भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, -1 के बराबर भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो m < = 1, ये सिंपल आंसर आ गया मेरे पास। एक सिमिलर क्वेश्चन और लेता हूँ, sin² x - k sin x -3 = 0, ओके, -k sin x -3 = 0 हैज़ exactly 2 roots in 2 real roots in 0, π। अब काफ़ी सारी बातें देखो इस इंटरवल पे डिपेंड करती है, अपने को k फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो मैं इसको sin x को t मान लूँगा, तो t² - kt - 3 = 0, दो रूट पे भी आऊँगा। अब देखो कि 0, π, ठीक है, 0, π इस इंटरवल में साइन क्या होता है अपना पॉजिटिव, साइन की वैल्यू किधर झूलती है 0, π में, 0 से 1 के बीच में ही जाती है कि नहीं। ग्राफ देखा sin x कैसे चलता है, ये 0, ये π, ये 2π, तो 0 से π के बीच में sin x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में झूल रही है। दूसरा, अगर मान लो तो इसका मतलब ये जो t की वैल्यू है, आप 0 से 1 के बीच से बाहर तो नहीं निकाल सकते, t का जो आंसर वो भी किधर आएगा 0 से 1 में ही आएगा, जो भी रूट आएगा। अब आप ये गैस करो कितने रूट आपके t के 0 से 1 के बीच में आ सकते हैं, एग्जैक्टली एक रूट लेना पड़ेगा अपने को। क्यों, क्योंकि आप कोई भी t की वैल्यू ले, मान लो आपने 0 से 1 के बीच में जैसे हाफ ले ली, तो साइन 0 से π के इंटरवल में हाफ दो वैल्यूज पे होता है कि नहीं। तो t की हर एक पॉजिटिव वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग sin x का जो x आएगा दो डिफरेंट वैल्यूज पाएगा, समझ रहे हो आप। जैसे कि मान लो अगर मैं हाफ आता अगर आंसर, जैसे हाफ अगर आंसर आ जाए, तो sin x बराबर हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू π/6 भी लेनी पड़ेगी आपको, 5π/6 भी लेनी पड़ेगी, मतलब 30 डिग्री भी लेनी पड़ेगी और 150 डिग्री भी लेनी पड़ेगी। तो t की एग्जैक्टली एक पॉजिटिव वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग x के दो आंसर आराम से आ जाते हैं। तो इसका मतलब t, क्योंकि मेरे को x के सिर्फ दो ही आंसर चाहिए, तो मेरे को t की एग्जैक्टली एक वैल्यू डालनी पड़ेगी इसके अंदर। तो इस पूरे डिस्कशन से पता लगा कि एग्जैक्टली 1 रूट इसी, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ देख लो, 0 पे तो वैल्यू नेगेटिव दिख रही है मेरे को, है कि नहीं, 0 पे वैल्यू -3 दिख रही है, तो इसका मतलब दूसरा रूट इसका पॉजिटिव करना पड़ेगा, और वो भी कहाँ पे 0 से 1 के बीच में। तो 1 पे वैल्यू कैसे रखोगे आप, पॉजिटिव, तो डाल दो 1 -k -3 दैट शुड बी > 0, तो दिस इज -k -2 > 0, तो k का वैल्यू
-2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। सो आई होप आपको आइडिया लगा होगा लोकेशन ऑफ रूट्स कैसे यूज़ किया जा सकता है इन क्वेश्चंस के अंदर। क्वाड्रेटिक जो आप बनाते हो अज्यूम करके साइन एक्स को, या मान लो log x है जो भी है, या किसी फंक्शन को आपने टी मान लिया, क्वाड्रेटिक बना ली, तो टी कुछ भी नहीं हो सकता, उस फंक्शन की रेंज के बाहर नहीं जाएगा। मान लो आपने mod x को टी माना हुआ है, तो वैसी बात अगर टी के आंसर नेगेटिव आ गए तो आपको रिजेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो रूट्स उसके पॉजिटिव ही हो सकते हैं। mod x वगैरह जैसे 2t माना, तो ऐसे कोई भी फंक्शन को आप अज्यूम करके चलोगे तो आपको ध्यान रखना है कि टी के जो आंसर है उस फंक्शन की रेंज में ही होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लगाओ, इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं।